हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स करेंगे क्या, सेकंड बुक का मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या 5 अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स हैं ना, उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारे सेकंड बुक के हैं। ठीक, जैसे आपको पता है फर्स्ट पेपर है एक हमारा क्या है सेकंड पेपर है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पेपर का मतलब इसके बाद वीडियो आएगी, पहले मैं लेकर आ चुका हूँ सेकंड बुक की वीडियो। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा सेकंड पेपर है इसमें से जो हमारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, 5 मार्क के होते हैं। ठीक है, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सेकंड बुक के ही होते हैं। ठीक, तो मैंने सोचा पहले सेकंड बुक का क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, कौन से टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, मैंने उसमें थंबनेल लगाया था विद प्रूफ। ठीक है, यानी प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ये आए भी हैं। ठीक है, और इस बार आएंगे भी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 2025 बोर्ड परीक्षा की आप लोगों की तैयारी के लिए एक बेहतर वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिएगा, जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम है क्या, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का ध्रुवण है। इसमें से कौन, यानी कि इस चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत मैंने टॉपिक्स लिखा है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है। ठीक है, देखिएगा पहला क्या है, पहला है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। ठीक है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आया भी है। ठीक है, मैं अभी आपको विद प्रूफ दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसी में आता है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर में आएगा समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में आप समझाइए। उसके बाद क्या है, पोलेराइड के उपयोग लिखिए। ठीक है, यानी जो आपका पोलेराइड होता है इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग आपको लिखना होता है। उसके बाद क्या आता है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक है, यानी अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कि अपवर्तन द्वारा जो आपका क्या बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश होगा उसे आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवण में जो 3 टॉपिक्स हमारे हैं, ठीक है, इसको आपको डिटेल में यानी पढ़ लेना है। ठीक, ये आए भी हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सब बता देता हूँ, आफ्टर दैन मैं क्या करूँगा, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक, तो पहला क्या, प्रकाश का ध्रुवण होगा। दूसरा आपका देखिएगा कौन सा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का आपका नाम क्या है, अर्धचालक संधि डायोड। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर वाला जो आपका चैप्टर है अर्धचालक वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें जो आता है हमेशा आता है। ठीक है, ये चीज़ आती है हमेशा, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास। ठीक है, यानी जो आपका पीएन संधि डायोड होता है उसके क्या होते हैं, उसका मतलब अग्र अभिन्नत विन्यास को समझाइए होता है। ठीक है, आता है, ये लिख कर आता है। ठीक है, ये आपका कितने नंबर में आता है, ये 5 नंबर में नहीं तो 8 नंबर में आता है, ये आता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की कीजिए समझाइए, है कि नहीं, आया हुआ है 5 नंबर में क्वेश्चन आया है। ठीक ठीक, एक तो आता है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया, दूसरा आता है क्या, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। ठीक है, यानी कि एक अग्र एक उत्क्रम, यहाँ पर देखिए अग्र है, एक है उत्क्रम। ठीक है, तो दोनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए अथवा में करके आया है। ठीक, 5 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ किस सत्र का है। देखिए 2024 का, जस्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपको गौर देना है इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आ सकते हैं, आए भी हैं। ठीक, तो आप लोग ये देखिएगा, तो ऐसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पीएन सन डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास बताइए, और यहाँ पर पीएन सन डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। ठीक, तो 2 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड चैप्टर क्या है। थर्ड आपका क्या है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ठीक है, देखिए सूक्ष्मदर्शी में क्या आता है, एक तो आया है परावर्तित दूरदर्शी की किरण आरेख बताइए, पहला है। सेकंड क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 टॉपिक्स यहाँ पर आए हुए हैं, और दोनों इसके पहले 2024 के एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं फिर से प्रूफ दिखाता हूँ आपको इसका भी। उसके बाद ये दोनों हो गए। ठीक है, थर्ड वाला चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ चैप्टर देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा चैप्टर है इसके अंतर, यानी व्यतिकरण वाला चैप्टर हमारा अलग होता है फ्रेंड्स, विवर्तन वाला जो चैप्टर है हमारा अलग होता है। ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पर मिक्स करके लिख दिया। ठीक है, एक होता है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। ठीक, 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक,
तो इसी के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर आता है फ्रेंड्स, ये दोनों चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बोलता क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में विभेद बताइए। यानी विभेद मतलब अंतर क्या है। ठीक है, यानी व्यतिकरण क्या होता है एंड विवर्तन क्या होता है। ठीक, तो दोनों के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद क्या आता है इसमें से, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना बताइए। ठीक है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना बताइए। ठीक, तो ये आ जाता है। तो इन दो चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं पांचवा और लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, परमाणु की संरचना है। ठीक है, परमाणु की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है फ्रेंड्स। क्या आता है, बोहर का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, यानी कहीं बोहर कहीं कहीं लिखा होता है फ्रेंड्स और कहीं कहीं बोर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों मतलब सेम ही है। तो बोहर का क्वांटम सिद्धांत है और इसमें सेकंड क्या आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। ठीक है, जिसमें से पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रूफ। ठीक है, देखिएगा जो समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, इसका मैंने जो फ्रेंड्स आपको बताया ना, एक बार मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक, जिससे आपको भी पेशेंस हो जाए। ठीक है, एक बार ये देखिएगा, यहाँ पर यह है समतल ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, देखिएगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड के उपयोग बताइए। ठीक है, मैंने तीनों को कवर कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये भी आया हुआ है। ठीक, तो पहला तो हो गया यहाँ पर, देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश वाला हो गया। पीएन संधि डायोड वाला मैंने आपको दिखा ही रखा है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाला दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार मैं ओपन करता हूँ सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। ठीक, देखिएगा ये है, देखिए परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, यहाँ पर देखिए ये था, मतलब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी हमारे चैप्टर का नाम है। उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, परावर्ती दूरदर्शी के किरण आरेख बताइए। ठीक है, तो परावर्ती दूरदर्शी ये देखिए यहाँ पर दिया है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर फिर से दिया है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। ठीक, यानी कि न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, परावर्ती दूरदर्शी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में खगोलीय दूरदर्शी के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन में विभेद यहाँ पर है ना, प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं एक मिनट यहाँ पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर में आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में है, क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में विभेद कीजिए। ठीक, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना की गुणात्मक रूप से समझाइए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिखाया कि इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, और 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, देखिएगा आप लोगों के सामने पूरा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैं वैसे मतलब अपने मन से बना कर लाया हूँ। ठीक है, जो भी है विद प्रूफ है। ठीक, बोर का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो ये भी है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बोर का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, ये दिया है, ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स 5 नंबर के, यानी जो मैंने यहाँ पर देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं जितने भी, यानी मैंने 5 अलग अलग चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चन, वो सभी 5 नंबर के, यानी 25 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को यानी पूरी तैयारी कर लेते हैं। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्या 5 अलग अलग पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, बाकी आगे आने वाली वीडियो हम लोग यानी फर्स्ट वाले चैप्टर से करेंगे। ये हमारी सेकंड बुक थी। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट बुक से करेंगे। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।